नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारी मौजूदगी औरंगाबाद शहर के आदरी नदी के समीप है। यहां पर आप हमारे सामने देख सकते हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री गंगा और नदियों के सफाई में करोड़ों रुपया बहा दिए और बहा रहे हैं, और वही औरंगाबाद दूसरी तरफ आदरी नदी की बात की जाए तो नगर परिषद के द्वारा कूड़ा और कचड़े से भरा जा रहा है। जो आप देख सकते हैं कि हम चाहेंगे कैमरामैन से कि पूरा कवरेज करके दिखाएं। सामने ये आदरी नदी है और ये बगल में नगर परिषद द्वारा कचड़ा से भरवाया जा रहा है, और यहाँ पे लोग मतलब उपस्थित भी हैं और कुछ लोग से हम प्रतिक्रिया भी लेंगे कि इन लोग क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? गंगा। गंगा जी, कहाँ घर हुआ आपको? घंटी। इसी रास्ते से आना जाना होता है? हाँ, इसी रास्ते से आने जाता होता है। नेता लोग है, वो पैसा लेके नगर पालिका से छप जाता है, बवाल उठता है, बोलता है फिर कि नहीं गिरने दो नगर पालिका विभाग। आप लोग विरोध करते हैं तो कहता है गिराएंगे। हाँ, गिराएंगे। मोदी जी बोलते हैं कि का वह नदी साफ होना चाहिए, तो नदी भरा रहा है। बिल्कुल। नदी मोदी आप जी सरकार से और जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहती है कि शहर के कचरा शहर में नहीं गिरना चाहिए, इसको जो है बाहर गाड़ी पे लोडिंग करवा के भेजवाया जाए दूसरी तरफ। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। आपका कहाँ घर हुआ सर? मेरा जर्मा खाब घर हुआ। इसी रास्ते से आना जाना होता है? ये कचरा जो गिरवाया जा रहा है नदी में, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गंगा और नदियों को साफ सफाई रखना जरूरी है, जो पानी रहेगा तो हम लोग को जल स्तर बना रहेगा। और वही अगर औरंगाबाद आदरी नदी की बात की जाए तो नगर परिषद के द्वारा ही, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं नगर परिषद के, उनके द्वारा ही इस नदी को कचड़े से भरवाया जा रहा है। आप इसी रास्ते से आते जाते हैं तो आपको कचड़ा के गंदगी दुर्गंध आता है कि नहीं, लगता है कि नहीं? गंदगी तो इतना था कि इस जाने लायक रोड नहीं है, फिर भी मजबूरी में आदमी मुंह नाक बांध करके जा रहा है। और यहाँ पर जो नगर परिषद जो है जानबूझ के ज़बरदस्ती नदी को भरवा रहे हैं, जो कि साफ़ होना चाहिए, जो कि ज़बरदस्ती नदी को भरवा रहे हैं। और कहने पर कहते हैं कि ठीक है कल से नहीं होगा, फिर भी दोबारा जाके गिराया दिया जा रहा है। आप लोग विरोध करते हैं तो कहते हैं कि कल से नहीं गिराएंगे, लेकिन फिर वही काम करते हैं। हाँ, वही गिरा दे रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर जब बीमारी ज़्यादा फैल रहा है, जो आसपास जो लोग रह रहे हैं मजबूरी में इन लोग के रहना पड़ रहा है, तो कि कचड़े में रह करके मजबूरी की बीमारी फैला रहा है। बिल्कुल। और जो इन लोग भी बीमारी हो रहे हैं, दूसरों को बीमारी फैला भी रहे हैं कचड़ा गिरा करके। और भी कुछ लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संजय पासवान। कहाँ रहते हैं? रहते हैं पर झोपड़ी में। ये जो कचड़ा गिरा कौन सा झोपड़ी है बताइए? वो वाला। कैमरामैन इनको झोपड़ी को दिखाएं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये झोपड़ी है, उसी में ये भाई साहब रहते हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि इनका इस पर क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर कचड़ा गिराया जाता है, इससे आप लोग के दुर्गंध नहीं लगता है? दुर्गंध लगता है। बोलने पर बोलते हैं कि नगर परिषद के हम लोग के सरकार के है, तो हम लोग कहाँ फेंकेंगे? जहाँ हम लोग के नदी नाला है कहीं नहीं फेंकेंगे। आता है 8 बजे तक फेंकता है, फिर चल जाता है। तो आप नहीं बोलते हैं कि सरकारें तो हैं? बोलने से बोलता है कि हम लोग सरकार का आदमी है, कहीं भी गिराएंगे कचरा। तुम बोलने वाला कौन हो? आप लोग की बात को नहीं मानता है। और आगे उन्होंने भी इसे भर दिया है कचरा। तो यहाँ पर आप लोग रहते कैसे हैं? तो काफी बदबू आता है। जबरदस्ती गिराता है, किसी को साथ झगड़ा ना करेगा। हम झगड़ा करेगा तो मार देगा रात में आके, तो क्या करेगा? इसलिए हम ज़्यादा बोल भी ना पाते हैं। जो करना करो अपना, समझे? मजबूरी में ही रहते हैं। हाँ, जाएगा कहाँ? दूसरा कोई जगह नहीं है? दूसरा कोई जगह नहीं है। महिला भी यहाँ पे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? ममता। ममता जी, आप कहाँ रहती हैं? नदी पर रहते हैं। बाकी कचरा फेंकते हैं तो बोलते तो कहते कि बोलेंगे ना से आपका है मकान इधर से, तोहनी के झोपड़ी में आग लगा देंगे, अथी करेंगे। बदबू वगैरह तो आता होगा ना इससे? आवाज सर ना, बदबू सब चीज की गंद के रहते हैं। मजबूरी में आओ का है, लेकिन आप लोग मना करते हैं तो धमकी दिया जाता है, दिखाता है कि चल जाइए ना रहना। आओ क्या करेंगे? तो आप अकेले रहती हैं और कोई आप लोग की फैमिली रहती हैं? आज सबको हमको फैमिली 5-6 गो रहते हैं, सब साथ में सब रहते हैं। लेकिन मजबूरी है, कहाँ जाइए? मजबूरी है कि न कुछ है, न घर है, न घाट है, तो क्या करें? सरकार से और जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? मांगते तो क्या हमने के रहेला व्यवस्था दे देते हैं। और क्या मांगते थे? और यहाँ पर कचड़ा नहीं गिराया और कचड़ा भी साफ सुथरा रहेगा। और क्या है? और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? जी, बालदेव यादव। बालदेव यादव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेला के रहने वाले हैं। आपका आने जाने का रास्ता ही है? जी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री गंगा सफाई और नदियों के सफाई में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और वही दूसरी तरफ औरंगाबाद नगर परिषद के द्वारा आदरी नदी को नगर परिषद के कचरा से भरवाया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना है सर जी कि ये जो हम लोगों की रास्ता है, ये
आने जाने में इतना गंध देता है कि हम लोग के आने जाने के लिए मन असमर्थ हैं, लेकिन क्या करें, यही रास्ता है। और इसी रास्ता में बार बार उन लोग को कहा जाता है कि इसे कहीं साइड देख करके गिराया दीजिए, नदी है थोड़ा आगे और बढ़ा दिया जाए। तो उन लोग कहते हैं कि ना, ये नगर परिषद की चीज़ है, हम लोग नदी के किनारे गिरा दे रहे हैं। लेकिन जगह तो बहुत सारा है गिराने के लिए। आगे भी चाहेंगे जहाँ आवागमन कम है, आगे हेड बस के आगे भी ग्रामीण इलाके में भी गिराया जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। वैसा नहीं हो रहा है। इसको लेकर आपका मांग क्या है जिला प्रशासन से, नगर परिषद से और मांग है सरकार कि से? थोड़ा सा रास्ता के लिए जो ये आने जाने वाला ये सब जो है, ये सब थोड़ा सा साइड में कहीं अगर गिराया जाए तो बहुत अति सुंदर जिससे है। आम पब्लिक का कोई दिक्कत नहीं। जी, आम पब्लिक का मनो दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे जो भी लोग हैं, इनका कहना है कि कुछ लोगों का तो कहना है कि इसी रास्ते से हम लोग का आना जाना होता है। एक महिला थी, उनका कहना था कि हम यहीं पर रहते हैं 5 परिवार के साथ। मना करने पर कहा जाता है कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा झोंपड़ी में आग लगा दिया जाएगा। जो नगर परिषद के स्टाफ आते हैं उनके द्वारा कहा जाता है, महिला का बयान है। और यहाँ इस रास्ते से जो लोग आते हैं उनका कहना है कि हम लोग जाते हैं तो काफ़ी बदबू देता है। और यहाँ के लोगों जो इस रास्ते से आते जाते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर नगर परिषद चाहेगी तो आगे बढ़कर भी ग्रामीण इलाके में गिरा सकती है, जहाँ पर लोगों का आवागमन नहीं होता है। लेकिन वैसा न करके जिस रास्ते से लोगों का आवागमन है उसी रास्ते पे गिराया जा रहा है। कितने गांव के लोगों को आने जाने का ये रास्ता है तकरीबन? ये करीब बेला, दोनों बेला, गंगटी, जरमा खाप, ये चतरा, 5-7 गांव की आवागमन है। 5-7 गाँव का? जी, 5-7 गाँव के लोगों का आवागमन है। और भी हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन हम चाहेंगे कि उधर दिखाएं। देखिए सोन कॉलोनी का आवास है, सोन कॉलोनी का आवास है जहाँ सरकारी अधिकारी लोग रहते हैं। और इससे थोड़ा आगे बात की जाए, बिल्डिंग आपको देखिए, जूम करके बिल्डिंग दिखाइए। और सामने में स्कूल है, तो जो सामने देख रहे हैं सामने में स्कूल है। और बावजूद भी इस जगह पे कचरा गिराया जा रहा है जो किसी तरह से उचित नहीं है। लेकिन जब लोग पब्लिक पे आने जाने में सर दिक्कत। क्या नाम हुआ आपका सर? अनिल कुमार सिंह सर। कहाँ रहते हैं? यही गंगटी रहते हैं। गंगटी रहते हैं। हाँ सर। ये कचरा के संबंध में आपको क्या कहना है? कचरा यहाँ सर जो आने जाने वाला का बहुत परेशानी होता है, वो गंध मारता है ये कचरा। तो आप लोग मना नहीं करते हैं कि इस जगह मना करने पर बोलते हैं कि यही जगह है तो कहाँ फेंकेंगे, यही हम लोग का ऑर्डर मिला है। तो आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नदियों को सफाई रखना है, जिससे पानी जमा रहे, उससे जल स्तर बना रहे। आप नदियों को दूसरी तरफ भर रहे हैं। लेकिन सर सुनता नहीं ना है वो करता है कि हमको जहाँ बोला गया है मैं वहीं डालूंगा। किसी को बोलने से उसको कौन बोलता है? नगर परिषद? नगर परिषद ही बोलता है। आप लोग की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर बताइए आने जाने का रास्ता है, कितना बदबू और गंदगी है। बिल्कुल। और देखिए सुबह में पानी हो गया से कम है सर। मरा हुआ जानवर भी इधर डाल देता है। देखिए भाई साहब का कहना है, बगल में ही इनका घर है, इसी रास्ते से आना जाना होता है। इनका कहना है कि हम भी कई एक बार मना किए, लेकिन मना करने के बावजूद भी उन लोग के द्वारा कहा जाता है कि हम यहीं गिराएंगे, हमको नगर परिषद से आदेश है। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि मरा हुआ जानवर भी बिक दिया जाता है। जब हम लोग का आना जाना होता है तो काफ़ी बदबू आता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। इस तरह का नगर परिषद औरंगाबाद का स्थिति है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नदियों को साफ सफाई रखें, और दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारियों और जनप्रतिनिधि जो हैं नगर परिषद में बैठे हुए, उनके द्वारा नदियों को भरवाया जा रहा है, वो भी कचरा से। एक चीज़ और हम दिखाना चाहेंगे, मिट्टी गिराया हुआ है, ये नगर परिषद से नहीं गिरवाया हुआ है कि कचरा को ढका जाए। मिट्टी तरफ दिखाइए, मिट्टी को दिखाइए। ये मिट्टी किसी व्यक्ति के द्वारा गिरवाया गया है यहाँ पर झोपड़ी लगाने के लिए। अभी हम एक महिला से बात किया तो उन्होंने बताया कि मिट्टी हम गिरवाए हैं। जो महिला आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई भी कर रही है कि यहाँ पर हम अपना झोपड़ी लगाएं, जबकि नगर परिषद के द्वारा अगर मिट्टी भी गिराया जाता तो कम से कम आने जाने वाले लोगों को बदबू नहीं लगता। एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर सरकार कहती है कि हाथ को साबुन से धोएं, जब घर पे जाएं तब साबुन से धोएं, मास्क लगाएं, गंदगी से बचे, शरीर को साफ रखें। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस रास्ते से लोगों को आना जाना है उसी रास्ते पर कचरा गिराया जा रहा है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि इस पर नगर परिषद के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दिया जाता है। क्या ये कचरे को ढका जाता है या नहीं, या फिर जो प्रधानमंत्री का नारा है नदियों का सफाई रखना, उनको धजिया उड़ाया जा रहा है। अभी तक तो धजिया ही माना जाएगा कि धजिया उड़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, और भी आप लोग के हम बताना चाहेंगे कि जिस जगह पे हमारी मौजूदगी है उससे मात्र 1000 फीट के दूरी पे छठ पूजा का महापर्व में इस क्षेत्र की माताएं बहनें अर्घ देती हैं नदी में। क्या देती है ना? देते हैं। तिवारी बिहार के आसपास में? हाँ देते हैं। सूर्य मंदिर भी है। कहाँ पे? वहीं पे तिवारी बिगत गंगटी तिवारी घाट पर, वहाँ पर अर्घ भी देती हैं। वहाँ मंदिर बना हुआ है, सूर्य भगवान का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर अर्घ दिए आते हैं।
साल में 2 बार। और ये पानी जो है इससे होकर ही गुजर कर ही उधर जाता हाँ, होगा। यही गुजर करके इसी में छठ पूजा की अर्घ दिया जाता है। हाँ, अर्घ दिया जाता है। दर्शकों, सुना आपने कि आदरी नदी से बस जहाँ पर हमारी मौजूदगी है उससे मुश्किल से मतलब 1000 फीट के आसपास एक तेवारी बिगहा गांव है। वहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर भी बना हुआ है और साल में 2 बार हम लोग का जो कहा जाता है कि हिंदू धर्म का महापर्व है छठ पर्व, उसमें हम लोग की माताएं बहनें अर्घ देती हैं और इसी आदरी नदी के पानी इधर से होकर आगे जाता है। अब ऐसे स्थिति में कचरा से टच करते हुए जितना भी गंदगी है उसके बाद ही उधर जाएगा। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जिस नगर परिषद का जिम्मेदारी है नगर पालिका को साफ सफाई रखना, वो कितना अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। घर है गंदगी की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये शहर में रहने वाले लोग क्या नगर पालिका को टैक्स नहीं दे रहे हैं या फिर इनका टैक्स देने का अधिकार है और साफ़ सफाई करवाने का अधिकार नहीं है? आखिर कारण क्या है कि इन लोग के साथ ऐसा होता है? ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पे अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन आनंद के साथ कौशलेंद्र यादव, औरंगाबाद।